नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भारत और विश्व में ओलंपिक खेल खेला जा रहा है और इस बार ओलंपिक जो है वो पेरिस में खेला जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है वो अच्छे से खेल रहा है, इसलिए पूरा देश जो है वो ओलंपिक की तरफ नजरें लगाए बैठा है। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है वो इसलिए हैरानी की बात है क्योंकि विनेश फोगाट, जिन्होंने कल ना सिर्फ जीत हासिल की, तीन दिग्गज खिलाड़ियों को पटखनी देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, फाइनल तक पहुंची और आज बुधवार के दिन फाइनल था। आज 7 से 8 के बीच में 8 बजे से सेमीफाइनल खेला जाना था, फाइनल खेला जाना था। सेमीफाइनल जीत के फाइनल में अपनी जगह बनाने के बाद आज जब फाइनल खेला जाना था तब उन्हें गेम से बाहर निकाल दिया गया है। और गेम से बाहर सिर्फ नहीं निकाला गया है, इससे पहले उन्होंने जो भी 3 दिग्गज खिलाड़ियों को हराया था उसके लिए जो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला था वो तक अब उनको नहीं दिया जाएगा। उनको पूरे गेम से बाहर किया जाएगा। उनको गेम से बाहर करने की वजह भी बता दी गई है। तो ये आप समझिए कि विनेश फोगाट, ये वही विनेश फोगाट है जो पिछले कई महीनों से चर्चाओं में थी। पिछले साल ये प्रोटेस्ट भी की जिसकी सुर्खियां बनी रही। विनेश फोगाट अपने ही गेम कुश्ती पर तमाम जो है वो आरोप लगाती हैं, कुश्ती संघ पर आरोप लगाती हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाती हैं। यौन हिंसा से लेकर तमाम बड़े आरोप जो है वो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक लगाते नजर आती हैं। संसद भवन में इनका आंदोलन भी सुर्खियां बना रहा, देश तक और विदेश तक में इसकी चर्चा रही। उसके बाद दोबारा विनेश जो है वो चर्चाओं में तब आई जब उन्होंने कल इतना बेहतरीन गेम खेला, इतना बेहतरीन कि देखने वाले देखते रह गए और सब भारत की बिटिया को सलाम कह के लिखने लगे, ट्वीट करने लगे। और बहुत सारे लोगों ने इतनी तालियां बजाई हैं विनेश के गेम को देखकर कि हैरानी हो रही थी। विनेश ने इतना बेहतरीन खेला कि 3 विदेशी महिला पहलवानों को पटखनी देकर पहले वो जो है वो गेम जीतती हैं, सेमीफाइनल जीतती हैं, फिर फाइनल में अपनी जगह बनाती हैं। बताया ये जा रहा है कि कल यानी कि मंगलवार को 3 जो बड़े गेम खेले गए उसमें विनेश ने एक ऐसी महिला पहलवान को हराया है जो आज तक कभी हारी ही नहीं। यूई शोकाकी उनका नाम है, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रही हूँ। इनको जो है उन्होंने हराया है और ये वो महिला पहलवान है जो आज तक जितना भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गेम इन्होंने खेला है उसमें ये कभी नहीं हारी हैं। 30-30 गेम में 30-30 बार इन्होंने जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इनके एक बार ये हारी थी जब इनके देश की पहलवान ने इनको हराया था। इसके अलावा विदेश में आज तक कोई भी ऐसा कुश्ती का पहलवान नहीं हुआ जो इस महिला पहलवान को हरा सके, ऐसा विनेश ने कर दिखाया था। इस बार विनेश इतना बेहतरीन खेली थी कि लोग बताते हैं कि उनके गेम में आखिरी के 5 मिनट ऐसे रहे, आखिरी के 50 सेकंड ऐसे रहे जिसमें उन्होंने पूरा गेम पलट दिया और लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। लोग जो है वो दोबारा से रिकैप करा कर उस गेम को देख रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सेकंड के अंदर पूरा गेम पलट गया। विनेश बहुत बेहतरीन खेल रही थी और इसीलिए ट्विटर पर लगातार उन्हें ट्वीट किया जा रहा था। विनेश को इसलिए भी ट्वीट किया जा रहा था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये वो भारत की बिटिया है जिसने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया है और कल यानी कि आज जब वो खेलेगी तो सिल्वर तो लाएगी ही, लेकिन हमको तो गोल्ड से कम मंजूर नहीं है। इस तरीके की बात कही जा रही थी और लोग उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख भी रहे थे। और ये माना जा रहा था कि इस बार भारतीय ओलंपिक के गेमों में अगर कोई गोल्ड, कुश्ती में तो कम से कम गोल्ड मेडल आएगा और विनेश लेकर आएंगी, इस तरीके की बात कही जा रही थी। और कहकर लोग जो है वो सरकार को कोस रहे थे। ये कह रहे थे कि ये वो मोदी सरकार है जिन्होंने महिला कुश्ती पहलवान की, जब पहलवान आंदोलन पर रही तो उनकी बात तक नहीं सुनी, उनसे मिलने तक नहीं आई, उनकी चर्चा का हिस्सा नहीं बनी और तो और उनके मेडल को चंद पैसे का बताया, उनकी मेहनत को जो है वो नहीं माना। इस तरीके की बात लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को कोसता नजर आया। मोदी जी से सवाल किया जाने लगा कि आज यानी कि बुधवार के दिन अगर 8 बजे जो है विनेश फाइनल जीत जाती हैं तो क्या मोदी जी उनको कॉल कर बधाई दे पाएंगे? क्योंकि अभी जब तक उन्होंने फाइनल में अपनी जगह तक बनाई थी तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको बधाई की कोई ट्वीट नहीं आई थी। इसलिए लोग लगातार इस बात को कह रहे थे। और ये जो जीत विनेश की थी वो भी कम नहीं था। बताया जा रहा है कि ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश पहली महिला पहलवान बनकर उभरी थी, पहली महिला पहलवान बनी थी।
यानी कि ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी उपलब्धि थी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया जाना चाहिए था, विनेश को बधाई देना चाहिए था। क्योंकि आज से पहले जो भी हमारे देश में कोई क्रिकेटर जीतता है या कोई गेम कोई जीतता है तो मोदी जी तुरंत फोन कर उसको बधाई देते हैं, उसको बेहतर खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन विनेश जो पहली महिला पहलवान बनकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी, उसको मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई कॉल नहीं की गई, कोई बधाई नहीं दिया गया। इसी पर लोग अनुमान लगा रहे थे कि अगर वो जीत जाएंगे तो मोदी जी किस मुंह से उनको फोन करेंगे, क्योंकि महिला लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करके अपनी मांगों को सरकार से सुनाना चाहती थी। तब तो सरकार सुनी नहीं, इसीलिए लोग जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे थे। और विनेश जो है वो आज फाइनल खेलने वाली थी, कल तक और अब जब उनको गेम से निकाला गया है तो ये बताया गया है कि विनेश जो है वो 50 के वेट कैटेगरी में खेल रही थी और कल तक उन्होंने 50 के वेट कैटेगरी में 3 महिला पहलवानों को हराया था। और आज जब सुबह उनका वेट देखा गया तो 50 केजी 100 ग्राम पाया गया, यानी कि कल तक जिसका वेट 50 केजी था, आज सिर्फ 100 ग्राम अधिक होने की वजह से उसको जो है वो गेम से निकाला जा रहा है, अनफिट बताया जा रहा है। और पिछला जो भी गेम उन्होंने खेला इस बार ओलंपिक में, उन सब के लिए जो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला था वो भी उनको अब नहीं दिया जाएगा। वो पूरी तरह से अनफिट है, उनको गेम से तुरंत निकाल दिया जाएगा। बस ये वाला जो बवाल है, इसी से पूरी कंट्रोवर्सी मच गई है और पूछने वाले ये तक पूछ रहे हैं कि ये संजोग है या साजिश, क्योंकि संजोग तो नहीं हो सकता। लगातार कल तक जो फिट थी, जो गेम खेले जा रही थी, आज वो जो है वो अनफिट कैसे हो गई? एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि 100 केजी वेट जो है वो बढ़ गया और दोबारा उसको एक मौका भी नहीं दिया गया कि वो वेट कम करके दोबारा से पार्टिसिपेट कर सके या वेट कम करने के लिए कुछ समय दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं, कोई दलील नहीं सुनी गई, सीधे सीधे उसे अनफिट करार करके उसे वापस भेजा जा रहा है। और विनेश ने जैसे ही अपनी ये खबर सुनी है तब से जो है उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। क्यों? क्योंकि तबीयत खराब हो गई है। सोचने की बात है कि कल तक जिसकी बुलंदियों की चर्चा की जा रही थी, कल तक जिसके तारीफ के कशीदे पढ़े जा रहे थे, आज उसको अनफिट बता दिया जाए, उसको गेम से निकाल दिया जाए। और पिछला जो गेम उन्होंने खेला है उस गेम के लिए उनको कोई अवार्ड नहीं, कोई मेडल जो उन्होंने जीता है वो सब उनको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए विनेश जो है वो काफी मानसिक आघात में है और अभी अस्पताल में एडमिट है। बस यही जो हुआ है उसी से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हो गई है। तो लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये साजिश है या संयोग? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि कल तक जिसका वेट 50 केजी था, कल तक जो 50 केजी के वेट कैटेगरी में गेम खेलती है, जीतती है और 3 कीर्तिमान बनाकर फाइनल में अपनी जगह बनाती। आज फाइनल होना था 8 बजे और आज ही जो है उनका 100 ग्राम वजन जो है वो बढ़ा पाया गया, 50 केजी 100 ग्राम वजन पाया गया और उसके बाद उन्हें जो है वो अनफिट करार कर दिया गया। और पिछला जो उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था वो तक उन्हें अब नहीं दिया जा रहा है, फाइनल से तो उनको निकाल ही दिया गया। कोई दलील तक नहीं सुनी जा रही, ना मौका तक दिया जा रहा है। इस पर लोग जो है लगातार सवाल कर रहे हैं कि जिस बिटिया ने देश के सिस्टम से लड़कर अपने लिए जगह बनाई थी और लड़कर आगे भी बढ़ी थी, आज वो फिर जो है वो सिस्टम के घेरे में आ गई है। यहां तक किया जा रहा है कि 100 ग्राम वजन बढ़ने से आप उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। वो 100 ग्राम का वजन मैनेज किया जा सकता है, मैनेज हो सकता है, लेकिन आखिर वो क्या बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से जो है उसको गेम से निकाला जा रहा है? और विनेश फोगाट के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है और ये कह रहा है ये देश में एक बड़ी साजिश हो रही है, पूरे देश के साथ खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक पक्ष है जो लगातार सवाल खड़ रहा है। और ये सिर्फ विपक्ष नहीं है, ये सिर्फ सरकार से सवाल पूछे जाने वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो खेल को पसंद करते हैं, जिनकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं कि खिलाड़ियों के साथ, जो जानते हैं कि खिलाड़ी कितनी मेहनत करके एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज लाता है। उस लिए भी सवाल खड़ा हो रहा है। देश इतनी बड़ी आबादी का है लेकिन गोल्ड मेडल हम 3 से 4 ला पाते हैं, वो भी गोल्ड तो हम ला ही नहीं पाते, सिल्वर और ब्रॉन्ज तक में रुक जाते हैं। आज उसी विनेश फोगाट को जिससे गोल्ड लाने की उम्मीद थी, उसको गेम से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। क्यों? यही एक बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बड़ी साजिश है। ये संभव ही नहीं है कि रातों रात 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब देखिए ट्वीट पर ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें ये बताया जा रहा है
कि विनेश के जो पानी का ड्रिंक था, जो पानी पीने के लिए जो बॉटल होती है, या तो उनको डाइट में या तो उनके ड्रिंक में कुछ तो मिलाया गया है जिसकी वजह से उनका वजन जो है वो बढ़ा है। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ट्विटर पर लगातार एक पक्ष जो है इस बात से सवाल खड़ा कर रहा है कि कल तक जो फिट थी, कल तक जो फाइनल तक पहुंच गई थी, आज वो सुबह सुबह अनफिट कैसे हो गई। ये सिर्फ जो है वो संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। सेमीफाइनल वो जीत गई, फाइनल में जो है वो अपनी जगह बना लेती हैं, उसके बाद उनको अयोग्य साबित कर दिया जाता है। अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। इस चीज को लेकर पूरा एक पक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष के अखिलेश यादव हैं, वो भी जो है वो सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि तकनीकी कारणों की एक गहरी जांच होनी चाहिए। ये जिस वजह से ये बताया जा रहा है कि ये जो अनफिट विनेश फोगाट जो हुई हैं, ये तकनीकी कारणों की वजह से हुई हैं। तो इसीलिए अखिलेश जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तकनीकी जो कारण हैं उन पर जो है वो गहरी जांच की जानी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये बात अखिलेश कहते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे समझिए कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ऐसा लगता है और जनता को भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह है, असली वजह पता होना चाहिए। इस तरीके की बात अखिलेश भी कहते हैं, जनता भी लगातार यही कह रही है कि कल तक जो फिट था, आज सुबह सुबह अनफिट कैसा हो गया, और आज ही फाइनल होना है। और इस तरीके की चीजें अपने आप में हैरानी पैदा करती है और चिंता भी पैदा करती है। और इस चीज को लेकर आज लोकसभा में बम्पर हंगामा हुआ। हंगामे में लोग जो है वो खेल मंत्री से सवाल भी कर रहे थे। तमाम सांसद जो थे वो खेल मंत्री से सवाल पूछते नजर आए। विपक्ष में जोरदार हंगामा इस बात को लेकर भी होता रहा कि ओलंपिक में सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली विनेश फोगाट कैसे अनफिट हो गई। देश की भावना जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और एक सुर में एक ही सवाल पूछ रहा है कि ये संयोग है या साजिश। पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि ये कैसा नियम है भाई, रातों रात ऐसा क्या हो गया, टीम प्रबंधन क्या कर रहा था। अगर वजन एक रात में 100 ग्राम बढ़ जाता है तो टीम प्रबंधन क्या कर रहा था। आखिर वो लोग जो एक खिलाड़ी के साथ खड़े होते हैं, उनका डाइट चार्ट बनाते हैं, उनके एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करवाते हैं, वो लोग कहाँ थे। आखिर ऐसे कैसे 100 ग्राम का वजन जो है वो ज्यादा पाया गया। कल जब विनेश गेम खेलने गई थी, यानी कि मंगलवार को, तब तक उनका वजन जो है वो ठीक था। उसके बाद उन्होंने 3 गेम भी खेले और तब तक वो ठीक वजन में गेम जो है वो खेलती हैं। और आज जब वो 50 केजी 100 ग्राम पाया जाता है, तो कल तक जब वो वेट ठीक कैटेगरी में खेलकर 2-3 गेम जीतती हैं, उनका ब्रॉन्ज भी अब उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों, ये एक सवाल है। नियम जो भी हो, पर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और एक पक्ष और है जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहा है। आप लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को जानते ही होंगे। नेहा सिंह राठौड़ अपने आप में सरकार से हमेशा सवाल पूछती रहती हैं। नेहा सिंह राठौड़ ने यह कहा कि नीता अंबानी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य है, उसके बाद गैप छोड़कर वो लिखती हैं, और सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए। बस इतना ही कहना था। यानी कि ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं साजिश की तरफ, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि नीता अंबानी जो कहीं ना कहीं अंबानी को लेकर सवाल सरकार से पूछे ही जाते हैं। कहा जाता है कि अडानी अंबानी मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, तो वही बात जो है वो नेहा सिंह राठौड़ ये कहती हैं कि नीता अंबानी जो अंबानी की पत्नी है, वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो है वो मेंबर हैं, और अब जो है विनेश फोगाट को निकाला गया है। तो बस इतना ही कहना था। इस तरीके की बात उन्होंने कहकर एक अलग तरफ जो है वो बात का मुख जो है वो मोड़ दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। विनेश को लेकर ये बात कही जा रही है कि वो आज तक 53 वेट कैटेगरी में खेलती रही। इस बार जो है वो 50 के वेट कैटेगरी में उन्होंने खेला था, तो 100 ग्राम उनका वेट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि उनको आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, और इस तरीके की बात कही जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।